नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है तिरंगा, लेकिन हम बात करेंगे इसे लेकर मुफ्त की तकरार की। मोदी सरकार देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश में इस अभियान को सफल बनाने पूरी सरकार के साथ भाजपा भी जुट गई है। बीजेपी ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय से लेकर मंडल स्तर तक पर तिरंगा उपलब्ध कराने स्टाल लगाए हैं। उसके इस कदम पर कांग्रेस हमलावर है और तिरंगे के नाम पर धंधा करने का आरोप लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया और अब नियम विरुद्ध झंडे बनाकर धंधा और धन इकट्ठा कर रही है। तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी के झंडा विक्रय के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए फ्री में झंडे वितरण का ऐलान कर दिया है। तो कांग्रेस के हमलों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, फ्री की संस्कृति कांग्रेस की है। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के विचारों को बेचकर 55 साल देश पर राज किया। आज भी कांग्रेस उनके नाम और विचारों को बेचने का ही काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है, जब चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियां फ्री में अपने झंडे का वितरण कर सकती हैं, तो अब तिरंगे का क्यों नहीं? और वंदे मातरम का विरोध करने वाले विधायक, इस तिरंगा प्रेम के पीछे उनका क्या मकसद है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस तिरंगा अभियान पर सियासत क्यों हो रही है? तो तिरंगे पर मुफ्त की तकरार में जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में आजादी का अमृत वर्ष मनाया जा रहा है। मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान कर लोगों में देशभक्ति की अलख जगाने की तैयारी में जुट चुके हैं। इस अभियान के जरिए सरकार की योजना है कि भारत के हर घर पर तिरंगा लहराए। सरकार का लक्ष्य है कि 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच 20 करोड़ से भी ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी हर घर तिरंगा लगाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी संगठन अपने मंडलों में तिरंगा लगाकर देश को आजादी दिलाने वाले शहीदों को याद करेगा। इसको लेकर पार्टी ने बीजेपी कार्यालय समेत मंडल स्तर पर झंडा उपलब्ध कराने के लिए स्टोर लगाए हैं। बीजेपी के इन स्टोरों से लोगों को आसानी से तिरंगा मिल सकेगा। बीजेपी के इन स्टॉल पर सियासी विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपने कार्यालय पुराना भोपाल और जहांगीराबाद में मुफ्त तिरंगा बांटने की बात कही। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला। बीजेपी के झंडा विक्रय स्टॉल खोलने पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। इस तिरंगे को लेकर महात्मा गांधी ने अलग जगाई थी। इसी तिरंगे को सामने रखकर देश को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी दिलाई। कांग्रेस हमेशा से राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करती आई है, जबकि बीजेपी को तिरंगे से कोई मतलब नहीं, वो तो व्यापार करने में लगी हुई है। महात्मा गांधी ने इसी तिरंगे झंडे के साथ पूरे देश की जनता को संगठित करके ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान से सत्ता छोड़ने को मजबूर किया और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। परंतु भारतीय जनता पार्टी तिरंगा झंडा के नाम पर कमाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम अब व्यापार करना भी खुलेआम हो गया है। 10, 11, 12 3 दिन मैं भोपाल में निशुल्क तिरंगे भी भेंट करूंगा और जो चित्र आप लोग चाहते हो, जिस मुजाहिदे आजादी, जिस धर्म का, जिस समाज का, जो भी आजादी का हमारा फ्रीडम फाइटर था, उनकी तस्वीरें 3 इलाकों पर, पुराने भोपाल में, जहांगीराबाद में और 6 नंबर मेरे कार्यालय पे, तीनों दिन निशुल्क बांटी जाएंगी। सो इच्छा से वो फोटो लेके जाएं। बीजेपी के स्टोर पर सियासी बवाल खड़ा होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि बीजेपी तिरंगा बेच नहीं रही, लोगों को उपलब्ध करा रही है। कांग्रेस ने गांधी जी के विचारों को बेचकर 55 साल देश पर राज किया। वहीं कांग्रेस के निशुल्क तिरंगा बांटने पर शर्मा ने कहा कि फ्री की संस्कृति कांग्रेस के लोगों को गुमराह करने की रही है। तिरंगा लोगों को उपलब्ध कराए अच्छी बात है, इसमें दृष्टि ठीक होनी चाहिए। मुझे मेरे घर पर तिरंगा लगाना है, तो मेरे घर में तो फैक्ट्री नहीं है, मुझे कहीं से तिरंगा लेना पड़ेगा। तो कांग्रेस तो विकृत मानसिकता का राजनीतिक दल है। अब इसको ही आप कहने लग गए, अरे हम तो उपलब्ध करा रहे, तुम तो गांधी जी के विचारों को बेच करके 55 वर्ष राज कर गए देश पर। फ्री की संस्कृति ये कांग्रेस की जिंदगी भर लोगों को गुमराह करने की रही है। हर बात फ्री में देना,
ये सब करना, तो वो उसी पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब मैं तो कहता हूं कि उनको भी सकारात्मक माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान को मान करके आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा बांटने का काम कर रहे हैं। तो तिरंगा लोगों को उपलब्ध कराएं, ये अच्छी बात है और इसमें दृष्टि ठीक होनी चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान होने के बाद प्रदेश के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान और मां नर्मदा के नाविकों ने अपनी नाव में तिरंगा लगाकर लोगों को संदेश दिया। लेकिन सवाल यही कि आखिर तिरंगा अभियान में सियासत क्यों, जबकि देश की शान तिरंगे को लेकर जारी अभियान में सभी दल साथ क्यों नहीं है, और इस अभियान में भी राजनीतिक दलों को राजनीति क्यों नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो तिरंगे पर मुफ्त की इस तकरार पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और संतोष सिंह गौतम, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही राजनीतिक जानकार के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे तनुज दीक्षित थोड़ी देर से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि आप धंधा कर रहे हैं तिरंगे बेचकर, तिरंगे का सम्मान आप नहीं करते। यदि सम्मान करते होते तो आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद आपके संस्थानों पर, चाहे वो संघ कार्यालय हो, उनकी शाखाएं हों, वहाँ तिरंगा फहराना होता, लेकिन फहराया नहीं जाता था। और अब आप सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। ब्रजेश जी, सर्वप्रथम आपके दर्शकों का अभिवादन करता हूं और अनादि न्यूज की जो सारी टीम है उसका भी अभिवादन। और आपके माध्यम से तिरंगा जो अभियान है, उस तिरंगा अभियान को हमें सभी के लिए मैं आह्वान भी करता हूं कि हम सबको इसको अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। और क्योंकि ये आजादी का अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष बाद यह अवसर आया है, तो आजादी का जो स्वतंत्रता है हमें ऐसी ही नहीं मिली है, उसका मूल्य हमें पहचानना चाहिए। और जो तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, इसी तिरंगा, ये जो तिरंगा है हमारा आन बान शान है, अभिमान है हमारे 130 करोड़ देशवासियों का। तो ये इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तिरंगा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर तो सभी दलों को आकर के स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाना चाहिए। और आने वाले 25 साल जो और हैं, 100 साल का अगर है, तो हमारे को लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे देश को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, हम विश्व गुरु किस प्रकार से भारत को बनाना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर विपक्षी दलों के अंदर जो कलेजे पर सांप लौट आया है, ये देखिए आप किस तरीके से इनका विरोध सामने आता जा रहा है। आप देखेंगे कि जो कश्मीर के अंदर कश्मीर के दल हैं, वो कह रहे हैं कि तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा हम नहीं उठाएंगे। अरे भैया, ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है। ऐसे ही कांग्रेस के मित्र और अन्य विपक्षी दल, आज दिल्ली में सांसदों ने रैली की तो उसमें विपक्षी सांसद सम्मिलित नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की रैली नहीं थी, ये तो हमारे देश की तिरंगा यात्रा है, उसमें सबको सम्मिलित होना चाहिए। और ये भाजपा का झंडा नहीं है, हमारे देश का झंडा है। लेकिन इन सब लोगों ने ये कह दिया ये जो तिरंगा है हमारे देश का है, इसको भाजपा का झंडा बना दिया। तो हम सौभाग्यशाली है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और ध्वज इन लोगों ने दे दिया। लेकिन देखिए इस पर आपकी पार्टी तो देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आप अपने पार्टी के झंडे चुनाव में बांटते हैं, करोड़ों की संख्या में बांटते हैं, लाखों की संख्या में बांटते हैं, तो बेचने की क्या जरूरत है? मुफ्त में लोगों को उपलब्ध करा देते, जैसे कांग्रेस कह रही है। और आरिफ मसूद को आप सुन ही रहे हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे, तो आप भी करा सकते थे। आपने विक्रय केंद्र क्यों खोल दिए? हालांकि अब आपने उनका नाम कर दिया उपलब्धता केंद्र, कि उपलब्ध करा रहे हैं हम। देखिए ब्रजेश जी, शुरू से ही हमने उसका सुविधा केंद्र खोला है, और उसको सुविधा केंद्र है वो दरअसल। और वो ये आवश्यक नहीं है कि कोई जनता ले। हमने सिर्फ क्या किया है, हमारे जो 1070 मंडल हैं, उन मंडलों पर 52 जिले हैं, तो 52 जिलों के जिला मुख्यालय पर 55 जिले हैं संगठनात्मक दृष्टि से, लेकिन 52 जिलों पे हमारे कार्यालय हैं जो हमारी पार्टी के। अब 55 जिलों मुख्यालयों पर मिलेगा। और प्रदेश भाजपा कार्यालय मध्य प्रदेश मात्र इतना, और जबकि लाखों विक्रय केंद्र मध्य प्रदेश के अंदर हैं और संपूर्ण भारत को, वहां से आपको नहीं, किसी भी व्यक्ति को ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के वहां जाए सुविधा केंद्र और वहां से झंडा ले। आप कहीं से भी ले लीजिए। और ये तो 1070 मंडल ही है हमारे, 1070।
उन पर हमने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सुविधा के लिए उपलब्धता की है, क्योंकि 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों पर हमारा लक्ष्य है कि हम तिरंगा को फहराएं, जो हमारे राष्ट्र ध्वज है, हमारे राष्ट्रीयता की पहचान है, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत। और हम अपनी अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को भी हम समझाएं, बताएं कि हमें किस प्रकार से स्वतंत्रता अर्जित हुई है। तो उस यज्ञ में आहुति डालने का अमृत महोत्सव के समय पर कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। विपक्षी लोग इसमें जो है रोड़े जरूर डाल रहे हैं। मुझे लगता है इसमें विपक्षियों को बिल्कुल भी विरोध नहीं करना चाहिए था, और इस काम को अपने हिसाब से करते वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा ना कहें, इसको ये देश का झंडा है। कई दल ने उन्होंने ऐसा कहा, और जिस तरीके से विपक्षियों को बहुत दुखद है, बड़ा दुखद प्रसंग है। इसमें सभी लोगों को अपने अपने हिसाब से, और जैसा आपने कहा आरिफ आपने मसूद विपक्ष से बात करके ऐसा अभियान चलाने के निर्णय नहीं लिया ना, आपने तो एक तरफा लिया है। आप उनसे कहते कि अपन ऐसा अभियान चलाएंगे, हो सकता है वो साथ आते। गौतम जी, ये विषय तो नहीं है विवाद करने का, न सियासत करने का, लेकिन फिर क्यों सियासत की जा रही है? अमृत महोत्सव की आपको विक्रय केंद्र पर आपत्ति है, वो सुविधा केंद्र कह रहे हैं कि उपलब्ध करा रहे हैं। आप जो विपक्षी दल हैं वो इस अभियान में शामिल नहीं हो रहे हैं, और एक तरफ आपके एक विधायक कह रहे हैं कि हम तो मुफ्त में बांटेंगे, या तो कांग्रेस ही मुफ्त में बांटे। अलग अलग स्टैंड क्यों? और इसमें विवाद करने की जरूरत ही क्या है? सियासत करने की जरूरत ही क्या है? नहीं, हम तो कभी सियासत करते नहीं है तिरंगे पर और राष्ट्रीय प्रतीकों पर। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं ब्रजेश जी, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनके जो माननीय गुरु गोलवलकर साहब थे, इन्होंने कहा था कि तिरंगे के 3 रंग अपने आप में एक बुराई है, जिसका बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव जनता पर पड़ता है और यह देश के लिए हानिकारक है। और उन्होंने अपने साथ यह भी जोड़ा था, विचार नवनीत में लिखा हुआ था। अगर सत्येंद्र जैन साहब ने उनकी विचार नवनीत नहीं पढ़ी हो खुद से गुरु गोलवलकर जी को, तो पढ़ लेना चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा था, गुरु गोलवलकर जी ने, ये तिरंगा हमारे मन में कोई प्रेरणा पैदा नहीं करता, ये हमारे मन में एक बड़े शून्य की उत्पत्ति करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये झंडा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए कांग्रेस के सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने कुर्बानी दी। सत्येंद्र जी अपनी बारी में बोलिएगा, सत्येंद्र जी अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। कंप्लीट करने दीजिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, अपनी बारी में बोलिएगा। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। कार्यालय गए थे और संविदा कार्यालय मैंने आपके बीच में नहीं बोला, झंडा फहराया और इन कांग्रेस अरे भाई साहब मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सत्येंद्र जी कृपया करके इनको चुप कराइए, मैंने इनकी बारी में नहीं बोला था। सत्येंद्र जी सच्चाई तो सुन लीजिए सत्येंद्र जी। फिर क्या हुआ उसके बाद में, जब गांधी जी की हत्या के बाद, गांधी, एक मिनट सुन लीजिए सत्येंद्र जी, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी। गांधी जी की हत्या के बाद, ब्रजेश जी इनको चुप कराइए। गांधी जी की हत्या के बाद जब सरदार पटेल ने गुरु गोलवलकर को कहा कि आरएसएस के नेताओं के विश्व भ्रमण के कारण गांधी जी की अमूल्य जान चली गई, उनके भाषणों के कारण जो देश में विष फैला, उसके कारण देश में महात्मा की जान। अब इतिहास के पन्ने मत पलटिए ना आप। देखिए आज तो सब राष्ट्रध्वज को मान रहे हैं ना, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे देश का आम नागरिक हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। आज की बात तो करें हम कि राष्ट्रध्वज फहराने पर सियासत क्यों? आरएसएस के और बीजेपी के झंडा वितरण से इसका सीधा संबंध है। मैं बताना चाहता हूं कैसे। आरएसएस फिर जब आरएसएस में प्रतिबंध लगाया तो सरदार पटेल ने कहा कि उन्होंने मिठाइयां बांटी आरएसएस के लोगों ने। गौतम गले में हाथ डाल के ले जाते हैं इनके कमलनाथ जी, बाबूलाल कुशवाहा को हिंदू महासभा, जिसको हम गोडसे को अपराधी कहते हैं, उस गोडसे के अनुयायी को कांग्रेस में लेते हैं। अभी उपचुनाव ग्वालियर में जब उपचुनाव हुआ था तब लिए थे अभी। और एक कांग्रेसी जो है ना, सिर्फ रंगे सियाह है, कांग्रेसी रंगे सियाह है। और एक चौधरी जी की बात तो क्यों लिया? चौधरी जी, आपके कमलनाथ जी हिंदू महासभा के बाबूलाल कुशवाहा को क्यों पार्टी? चौधरी जी देखिए एक एक करके बोलेंगे तो दर्शक भी समझ पाएंगे दोनों की बातें। एक एक करके बोलेंगे तो प्लीज एक एक करके बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। गौतम जी आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे ना तो बहुत सारा समय चला जाएगा। मुद्दे पे आ जाइए ना कि आज यदि राष्ट्रध्वज फहरा रहे हैं, कौन ने क्या कहा था उसको छोड़कर, तो इस पर आपत्ति क्यों? ठीक है, संदर्भ 2 लाइन में 3 लाइन में बस सुनिए पूरा समय उसी में चला जाएगा। सरदार पटेल ने जब आरएसएस पर प्रतिबंध हटाया तो ये कहकर हटाया था कि तिरंगे का, स्वाधीनता संग्राम का और आप संविधान का सम्मान करेंगे। तो गुरु गोलवलकर ने कहा कि हम ठीक ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने 52 वर्षों तक आजादी का ऐसा किया नहीं। 2002 के पहले तक पिछली बार आपके कांग्रेस के लोग गए थे संविदा पर। देखिए पिछली बार भी गए थे, ये मुद्दे पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संघ कार्यालय पर भी ध्वज फहराया गया था।
मैं वही कह रहा हूँ, सुनिए ब्रजेश जी, इसके बाद मैं आपको आज मैं वापस लौट आता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है अगर आरएसएस के लोग और संघ की विचारधारा कांग्रेस की बातों को और कांग्रेस की विचारों को मानने लग गई है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है। कांग्रेस तो अच्छी बात है ना, फिर कांग्रेस इसमें सियासत क्यों कर रही है? कांग्रेस भी माने, साथ में चले उनके। हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप धंधा करते हो राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम पर, आराध्यों के नाम पर, इससे पहले हमने देखा कि राम मंदिर के नाम पर कितने बड़े चंदे का गबन हुआ, और आज तो फिर आप लोगों ने क्यों चंदा दिया? फिर दिग्विजय सिंह ने क्यों चंदा दिया? और वो तो कह रहे, वही तो आरोप प्रत्यारोप हो गए ना, वही तो सियासत हो गई। वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के विचार बेचे आपने, महात्मा गांधी के नाम बेचकर आपने 55 साल तक राज किया। आप कह रहे हैं कि हम खुशकिस्मत हैं। ब्रजेश जी पूरी बात तो सुन लीजिए, हम तो खुशकिस्मत हैं, हमारी विचारधारा सच्ची है कि हमने गांधी जी के विचारों को फैलाया, हमने गोडसे के विचारों को नहीं फैलाया। हम इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने गांधी के विचारों को फैलाया, हमने गोडसे के विचारों को नहीं फैलाया। गोडसे कौन था? गोडसे संघ का एक स्वयंसेवक था। ये बात किसी से छिपी हुई है? तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि हमने गोडसे की बजाय गांधी को चुना। गौतम जी, गंगा जी में बहुत सारा पानी बह गया। आप वही हिंदू महासभा का व्यक्ति आपके यहाँ आ जाता है, आप कहते हैं कि हमारे विचारधारा अपना ली है। यदि वो गोडसे भक्त था पहले, यदि वो शुद्धिकरण हो गया तो ठीक है। तो अब जब वो राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं, सब में फहराने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को भी साथ होना चाहिए ना। हम स्वागत करते हैं, लेकिन धंधा मत कीजिए आप। ठीक है, पहले ठीक है, स्वागत करते हैं सत्येंद्र जी, लेकिन धंधा कर रहे हैं आप। बात वहीं पर आ गई, मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं दीक्षित जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। दीक्षित जी, राष्ट्र ध्वज की बात चल रही है, तिरंगे की बात चल रही है, घर घर फहराने का अभियान चल रहा है, लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। क्या आपको लगता है कि यह मुद्दा सियासत का है, या सबको मिलजुल कर हर घर में तिरंगा फहराना चाहिए? देखिए, मेरा ये आकलन है कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, या देश की कोई भी अन्य पार्टी, प्रदेश की कोई भी अन्य पार्टी हो, सभी पार्टियों का दायित्व है कि वो अपने तिरंगों का सम्मान करे, अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे, अपने राष्ट्र प्रेम को दिखाए। और इसी कड़ी में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों अपने अपने पक्ष से जो भी कार्य कर रहे हैं वो ठीक है, अपनी जगह उचित है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं भी तिरंगे का जब कभी भी सवाल आता है तो उसका सम्मान, उसका आदर, और वो हम सबके मन में है, वो हम सबके दिलो जान में है, और वो हमेशा बरकरार उसी हिसाब से रहना चाहिए। उसमें कभी भी हम लोगों को आपसी किसी राजनीतिक मुद्दे को बना करके पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा एक अभियान शुरू करा है भारतीय जनता पार्टी ने, और कांग्रेस ने अगर उसका कहीं खंडन करा है, कहीं विरोध करा है, तो विरोध करने जैसा कुछ नहीं है। 15 अगस्त एक स्वतंत्रता दिवस हम सभी भारतवासियों के लिए एक पर्व की तरह है, और इस पर्व में हम सभी को सम्मिलित होकर के आत्मीयता से इसके राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हुए हम सभी को इसमें सम्मिलित होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, चौधरी जी, सम्मिलित होना चाहिए, इसके तो पक्ष में वो भी हैं, और गौतम जी भी स्वागत कर रहे हैं अभियान का। लेकिन बात वही कि आप बेच क्यों रहे हैं, बिजनेस क्यों कर रहे हैं? और ये तो आप प्रेरित कर रहे हैं ना लोगों को राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र भावना के लिए, लेकिन फिर आदेश कैसा क्यों जारी कर रहे हैं कि हर कर्मचारी झंडा खरीदे और अपने घर पर फहराए? आदेश करने की क्या जरूरत, स्वप्रेरणा से करे आदमी। देखिए ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सुविधा केंद्र खोला है, और किसी को, मैंने आपको पहले भी कहा था, किसी और को नहीं लेना तो आप ना लीजिए। आपको अपने आपके जो हमारा राष्ट्र का, मुझे तो लगता है आप कह रहे हैं कि स्वेच्छा से करना चाहिए। राष्ट्र ध्वज हम सबका है, वो किसी भी दल का हो, कोई सी भी पार्टी का हो, या किसी पार्टी से नहीं भी जुड़ा हो कोई व्यक्ति, सबको राष्ट्र ध्वज फहराना चाहिए। और इसको तो अगर ऐसा हो तो मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे आदेश को तो मैंडेटरी कर देना चाहिए, करना चाहिए। तो क्योंकि हमारे राष्ट्र, देखिए हम रहेंगे नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, हमारा देश रहना चाहिए। और राष्ट्र, अब हमारे देश का झंडा है कोई, ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा तो है नहीं। तो आप अपना देश के प्रति प्रेम दिखाने के लिए देखिए कितने खुद से तिरंगे सियार हो जाते हैं हमारे विपक्षी दल के लोग, कि जब कहीं पे कोई विरोध करना होता है ना, जो संविधान के द्वारा संसद बनी है, संविधान के द्वारा कोई कानून बन जाता है, उस कानून का विरोध करने के लिए तो ये तिरंगे को आगे ले आते हैं। लेकिन जब तिरंगा असली सही मायने में फहरा के राष्ट्रवाद का और देश की स्वतंत्रता का उत्सव मनाने की बात होते हैं, ये जो है बगले झांकते हैं, ये सही मायने में रंगे सियार हैं। ये देश के लिए भविष्य में हैं ऐसे विचार, क्योंकि ये स्वतंत्रता का आंदोलन है। जिस प्रकार से हमारे मित्र ने कहा
कि संघ के ऊपर, तो देखिए संघ के ऊपर अभी मैंने आपको बताया कि संघ जो है विशुद्ध रूप से राष्ट्रवादी संगठन है और सामाजिक संगठन है, और संघ के अंदर भी झंडा फहराया जाता है। कांग्रेसी आए और कांग्रेसियों को उन्होंने मिठाई भी खिलाई थी, और मिठाई खिलाने के बाद भी इनकी तरफ से भ्रष्ट मुंह से भ्रष्ट निकल रहा है, अब शब्द ही निकल रहे हैं, उस मिठाई का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और मैं बताता हूँ जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में क्यों परेड कराई, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3000 स्वयंसेवकों को लेकर 26 जनवरी पे स्वयंसेवकों से परेड कराने के लिए बोला गया था, निवेदन किया था प्रधानमंत्री जी ने, और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1963 में स्वयं परेड कराई थी, परेड की थी। तो देश की 26 जनवरी पर तो इनको खुद सोचना चाहिए, और जब इनकी कमलनाथ सरकार रही तो इनको प्रतिबंध लगा देना चाहिए था, लेकिन इनका दम फूल गया। इन्होंने मात्र 2 दिन के लिए पुलिस व्यवस्था हटाई और फिर इनका दम फूल गया, और उल्टा फिर बाद में जाकर के खुद ही इन्होंने वापस वहां पे सुरक्षा व्यवस्था लगा दी। इनका दम फूल गया था ना, याद होगा आपको, संविदा कार्यालय भोपाल में स्थित है, संविदा कार्यालय की पुलिस। तो अगर इनकी बाजुओं में दम ही नहीं है, मैं आऊंगा दीक्षित जी आपके पास, पूरा विशुद्ध राष्ट्र ऐसा कोई संगठन नहीं है, मुझे संघ पर गर्व है, मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपके पास स्वयंसेवक भी, मुझे गर्व है। लेकिन मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी है जो देश में राष्ट्रवाद के प्रति सही अलग, ठीक है, आपका फर्जी राष्ट्रवाद पूरा देश जानता है। लेकिन गौतम जी आप कह रहे हैं कि संघ कार्यालय पे नहीं फहराया जाता है, ठीक है, इसमें पूरी राजनीति समझ में आ जाती है, इनको तो चुल्लू पर पानी में डूब करना चाहिए। गौतम जी बताना चाहता हूँ कि आजादी का दम भरते हैं। ठीक है चौधरी जी, आपकी बात आ गई। गौतम जी आप तो संघ कार्यालय की बात कर रहे हैं ना, बता दीजिए जिसने आजादी के आंदोलन में उंगली भी कटाई हो अपनी, भाइयों को नरसंहार किया गया, आंदोलन का नाम दे दिया। आज हमें सौभाग्य मिला, हमारी मोदी सरकार ने उसको इतिहास से हटाया और बताया कि ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है का आंदोलन नहीं। गौतम जी आप संघ कार्यालय की बात कर रहे हैं, जवाब दे। ब्रजेश जी मुझे भी समय मिलना चाहिए, इन्हीं का भाषण चलता रहेगा तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा। चौधरी जी ठीक है, मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ी, प्लीज। आप हो गया ना आपका। गौतम जी आप संघ कार्यालय पे झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, पिछली बार भी ये मुद्दा उठा था, आपके लोग गए थे संघ कार्यालय पे, संविदा पर झंडा फहराया, वहां पे मिठाई खिला के भेजा। लेकिन जब संघ कार्यालय पे झंडे की बात ही क्यों कर रहे हो, वो तो हर घर पे झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, तो फिर संघ तक क्यों सीमित? कृपा करके अगर आप मुझे 1-2 मिनट का समय दे देंगे कि जैसा कि आपने सत्येंद्र जी को दिया, तो मैं आभारी रहूंगा। आपको पर्याप्त समय दिया साहब मैंने। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस के लोग अपने काले अतीत से, जो कि आजादी के आंदोलन में उनका काला अतीत था, उन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरियां की थी, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। महाराज हम आज की बात कर रहे हैं, आप अतीत पे चले गए, वही तो दिक्कत है ना, फिर आप कहते हैं समय नहीं दिया। प्लीज आप चुप रहिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। तो अपने काले अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए संघ के लोग इस प्रकार से गिमिक करते रहते हैं, और मैं बता उसके कारण आज इनका तिरंगा बेंच हो जाएगा, आज इनका तिरंगा बेंच हो जाएगा, इनका तिरंगा बेंच हो जाएगा कि बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, गांधी जी ने देश के आंदोलन डॉलर के मुकाबले की गिरती कीमतों के खिलाफ जो देश में माहौल बना है, उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए तिरंगा अभियान लाए हैं। इनके मन में तिरंगे के प्रति न पहले सम्मान था न अब कोई सम्मान है। ये केवल एक झूठा दिखावा करना चाहते हैं। बढ़ती महंगाई पर बहस न हो, बढ़ती बेरोजगारी पर बहस न हो, रुपए के गिरते मूल्य पर बहस न हो, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर बहस न हो, इन सब बातों को छकने के लिए सत्येंद्र जी एक एक करके बोलिए ना प्लीज, उनको बोलने दीजिए। हमारे संग्राम सेनानी ऐसे भी हैं। लेकिन गौतम जी आपने कहा कि ठीक है मुद्दों से भटकाने के लिए तो एक दिन मना लीजिए ना। ये आप चुल्लू पर पानी में डूब रहे हैं, ऐसा कहेंगे। इनका तिरंगे के प्रति कोई प्यार नहीं है, और तिरंगे के प्रति इनका प्यार होता तो सरदार पटेल को इतना तीखा पत्र गुरु गोविंद करके न लिखना पड़ता। ठीक है दीक्षित जी दीक्षित जी को दिखाओ। हमें बहुत सारे महापुरुषों की वजह से आज हम लोग आजाद हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें महापुरुषों की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि उसकी कतार इतनी लंबी हो सकती है कि शायद आपको और हमें उसके बारे में बहुत लंबा बहुत लंबा डिबेट करना पड़े। लेकिन मेरा आप लोगों से कहना है कि जब कभी भी राष्ट्र सम्मान के ऊपर कोई भी चर्चा हम करते हैं तो उसे पार्टी पॉलिटिक्स से, राजनीति से थोड़ा सा अलग रखना है। उससे ऊपर उठकर हमें एक देश के नागरिक और एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें उस पर विचार करना चाहिए। अगर आज भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान अगर चलाया है, तो इस अभियान के अंतर्गत भी हम ये मानते हैं कि चलो उनका एक प्रयास कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है, जिसके द्वारा हम सभी राष्ट्र भाव, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सम्मान में एक तिरंगा हमारे घर में जरूर लगाए। और बात सिर्फ तिरंगा लगाने तक सीमित नहीं है,
हम वाकई में, हम एक देशवासी होने के नाते हम लोग हमारे दिल से इस राष्ट्र के प्रति, इस तिरंगे के प्रति हमारा जो एक सम्मान है, एक जो भाव है, उसको देश दुनिया की कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक, कोई भी दल, कोई भी राजनेता उसको नहीं परिवर्तित कर सकता है। ये बिल्कुल सत्य है। और इसी बिल्कुल आधार इस पर मुद्दे मेरा पर सियासत नहीं होना चाहिए। सही बात कही दीक्षित जी आपने। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर मुद्दे पर सियासत होती है, कम से कम राष्ट्र भक्ति, तिरंगे और राष्ट्रवाद पर तो सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस या अन्य दल। कम से कम एक मुद्दे पर तो आप एक हो सकते हैं। यदि राष्ट्रीय प्रतीक के लिए ही, तिरंगे के नीचे ही सब एक हो जाएं, यदि हर घर तिरंगा फहराने की बात हो रही है, राष्ट्र प्रेम जताने की बात हो रही, दिखाने की बात हो रही है, तो इसमें मुझे लगता है कि किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। सियासत होती रहेगी, सियासत आप करते रहेंगे, मुद्दे भी बहुत हैं, सिर्फ एक मुद्दा तो छोड़ सकते हैं, लेकिन सियासतदारों के क्या कहने, हर मुद्दे पर सियासत उन्हें करना है, तो इस पर भी कर रहे हैं। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।